हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आप सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है पता है आपको, वंस अगेन वीवीआई एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, पार्ट 4। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे लैक्टाइड, लैक्टोन, एक्राइलिक एसिड, रबर, बार्बिटोन, स्टिकर सिंथेसिस। ये सब वो टॉपिक हैं जो नॉर्मल केमिस्ट्री में नहीं आते। ये वो क्वेश्चन है, ये वो पार्ट है जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है, और एग्जाम में आके आपको पागल बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से कवर कीजिए, अच्छे से समझिए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, ठीक है, कि जो एक दो टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है ना, जैसे CSIR हो गए, नेट हो गए, गेट हो गए, वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन जनरली नहीं पूछते। उनको स्टूडेंट का नॉलेज टेस्ट करना होता है कि भाई स्टूडेंट में प्रैक्टिकल नॉलेज कितना, या स्टूडेंट कितना जो है वो कनेक्ट कर पा रहा है चीज़ों को। लेकिन जब आप जो गवर्नमेंट जॉब वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो स्टूडेंट से कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को ये आए, मतलब स्टूडेंट ने पढ़ रखा हो, ठीक है, स्टूडेंट को ये जानते हैं कि हाँ भाई स्टूडेंट ने कॉपी किताब पे कितनी मेहनत की है, क्लासेज में कितनी मेहनत की है, ठीक है, बच्चे की मेमोरी क्या है। वो आपके फिर कनेक्टिविटी को टेस्ट कम करते हैं, फिर वो टेस्ट करते हैं कि हाँ भाई आप कितना चीज़ों को मेमोराइज रखे हो, आपने जब पढ़ा होगा। क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जो लोग बहुत पहले ही पढ़ लेते हैं, BSc के किसी कोने में पढ़ लेते हैं, MSc के किसी छोटे से पार्ट में इसको पढ़ लेते हैं, और इसको घुमा के पूछा जाता है। और ये पूछे हुए मैं आपको इस सीरीज में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ जिसको मैं खुद प्रिटेंड कर रहा हूँ कि हाँ भाई ये क्वेश्चन पूछ सकता है। पूछ सकता नहीं है, ये सारे पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो पूछे हुए हैं। तो प्यारे बच्चे लोग एकदम रिलैक्स हो जाइए, चिल मारिए और देखिए, समझिए बात को कि हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो क्या है। क्योंकि क्वेश्चन टॉपिक आज हमारा पार्ट 4 है, ठीक है। वंस अगेन ये हमारे जो है CSIR एंड गेट मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक सीरीज का ही पार्ट है, ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री बाय सिद्धांत आपके लिए लेकर आया है कोर्सेज फॉर ऑल PGT एंड UPHSC एरोडिजन नंबर 51 के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज। डियर स्टूडेंट्स, इन 2 बैचेज में आपको कंप्लीट केमिस्ट्री का कोर्स करवाया जाएगा। UP PGT के लिए जो बैच है उस बैच की फ़ी 2500 रुपीज़ है, ठीक है। जबकि जो बैच आपको UPHSC एरोडिजन नंबर 51 के लिए है, इसकी जो फीस है वो आपको टोटल 3100 रुपीज़ है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ आपको कंप्लीट असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर पाएँ। डियर स्टूडेंट, ये एक डेडिकेटेड कोर्स है जहाँ पर आपको कंप्लीट केमिस्ट्री आपको दी जाएगी और आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवाया जाएगा ताकि आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें और गवर्नमेंट जॉब ले सकें। डियर स्टूडेंट्स, आपको बस कुछ नहीं करना है, हमारे केमिस्ट्री बाय सिद्धांत एप्लीकेशन को हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, या आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाला हुआ है, उस लिंक से भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। केमिस्ट्री बाय सिद्धांत ऐप को डाउनलोड करें, लॉगिन करें, और लॉगिन करके आप इसके स्टोर सेक्शन में जाकर, आप इसके स्टोर सेक्शन में जाइए, और स्टोर सेक्शन में जाकर या कोर्स सेक्शन में जाकर आप इन दोनों बैचेज को आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये UP PGT या राजस्थान PGT के लिए, और ये UPHSC एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 के लिए। डियर स्टूडेंट्स, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलेगी, आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और गवर्नमेंट जॉब ले लेनी है। तो चलिए देखिए, आज हम बात करते हैं कि आपके पास दिया हुआ है अल्फा, बीटा एंड गामा हाइड्रोक्सी एसिड, और इसको हीट दिया हुआ है। देखिए UPPSC में ये क्वेश्चन डायरेक्ट सीधे सीधे पूछा हुआ है कि अल्फा, बीटा एंड गामा हाइड्रोक्सी जो है आपको एसिड दिया हुआ है, और इससे आपको सीधे सीधे क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि हाँ भाई बताइए इसका प्रोडक्ट क्या बना। तो सबसे पहले देखो कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड कैसा हुआ, तो C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे क्या हो गया, ये CH2OH। आपको पता है ना, अगर ये कार्बोक्सिलिक है तो ये क्या हो गया, अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। अच्छा, बीटा कैसा होता है, ठीक है, बीटा कैसा होता है, तो बीटा ये होता है CH2OH, CH2, C डबल बॉन्ड OH, हीट कर दिया, ठीक है। और गामा कैसा होता है भाई, CH2OH, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा, इन तीनों को हीट करना है। बड़ा सवाल हीट करने में नहीं है, आप सबको पता है हीट करके क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि हीट करने से क्या प्रोडक्ट बनेगा, सब बच्चे को पता है, आप सभी को पता है। इसको हीट करेंगे तो ये अकेला हीट नहीं होगा, ये 2 के साथ मिलके हीट होगा, मतलब ये अकेले हीट होके कोई कुछ नहीं बनता है, ये हमेशा 2 के साथ हीट होगा। कैसे भाई, तो C डबल बॉन्ड O, CH2OH, और यहाँ OH।
जब इसको हीट कीजिएगा तो 2 के साथ ये हीट होगा, कभी अकेले हीट नहीं होगा ये। तो यहाँ से क्या होगा, समझिए बात को, देखिए यहाँ से H2O निकला और यहाँ से भी H2O निकला, तो आपके पास क्या बना, देखिए आपके पास ये बना C डबल बॉन्ड O CH2 O C डबल बॉन्ड O और ये CH2, ये ठीक है, ये बना आपका। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इसका नाम क्या है, ठीक है, इसका नाम क्या है। आपको कभी भी ये फॉर्मूला नहीं पूछेगा, आपको नाम पूछ देगा, ठीक है। आपको अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी दे देगा, हीट कर देगा और मिलाने के लिए बोल देगा कि भाई साहब बताओ किसका नाम क्या है, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो सकता है, आपको मिलाना होगा। देखो इसका नाम होता है लैक्टाइड, नाम से याद रखिए। देखिए हमने अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट किया तो ये जो रिंग बना हमारे से, नाम क्या है, इसका नाम है लैक्टाइड, याद रखना, इट्स कॉल्ड लैक्टाइड। इसको हीट करते हैं, इसको हीट करेंगे तो ये तो बड़ा आसान है भाई, इसको हीट करेंगे तो आपको क्या होगा कि यहाँ से OH यहाँ से H हट जाएगा एक ही से, तो यहाँ भी H2 बनेगा और प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है एक्राइलिक एसिड। क्या नाम होता है इसका, इसका नाम है एक्राइलिक एसिड। क्या नाम है, एक्राइलिक एसिड। इसको हीट करते हैं, इसको हीट करने में क्या मिलेगा आपको, तो ये हीट करने पे यहाँ चूंकि इसका तो बगल में रहा नहीं, यहाँ से डबल बॉन्ड बना दोगे तो फिर कॉन्जुगेशन रहेगा नहीं, समझा ना। अगर यहाँ डबल बॉन्ड बना भी तो सिंगल सिंगल बॉन्ड 2 जगह आ जाएंगे, तो कॉन्जुगेशन तो काम करेगा नहीं। इसलिए क्या करेंगे हम, यहाँ से इसको घुमा के ऐसे निकालेंगे H2O और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगा और आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा ये, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है लैक्टोन, ठीक है। तो प्यारे बच्चे लोग याद रखिए, ठीक है। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड से क्या बना आपको, लैक्टाइड। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड से क्या बना, तो आपको वो बना एक्राइलिक एसिड। और गामा हाइड्रोक्सी एसिड से क्या बना आपको, तो यहाँ बना लैक्टोन, ठीक है। तो इस तरह से लैक्टाइड, एक्राइलिक एसिड एंड लैक्टोन, ये 3 पार्ट आपका बनकर रेडी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, आप एक बार देख लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको पूछा है BPSC के एग्जाम में। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको दे दिया है C7H8, ठीक है, आपको दे दिया है C7H8। इसको दे चुका है आपको यहाँ CrO3 PCC बना A को फिर इसने दे दिया आपको AgNH3 होल 2 प्लस, तो ये B बना, और इसी को दे दिया इसने एक्वस NaOH, तो C प्लस D बना, ठीक है। फटाफट सॉल्व कीजिए प्यारे बच्चे लोग, वीडियो को पॉज कीजिए बच्चे लोग और सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है। डरिए मत, मैं हूँ ना, लेकिन वीडियो को इसको पॉज कीजिए वीडियो को और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर आपसे ना हो तो देखिए घर के पास ना कोई नाली वाली होगी, ठीक है, तो उसमें आप मतलब नाक बंद करके आप डुबकी लगा सकते हैं, ठीक है। जान मत दीजिएगा, जान बहुत कीमती होती है। चलो ठीक है, हो गया होगा, ठीक है। सबसे पहले C7H8 है क्या भाई साहब, तो C7H8 ये है, आपको पता होना चाहिए। आपको एक चीज़ मैंने सिखा रखा है, अनसैचुरेशन फैक्टर, हमेशा याद रखिए। अनसैचुरेशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, 2C + 2 + n - s - x डिवाइडेड बाई 2। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारा फॉर्मूला लगाते हैं, बाइडेंटेट टाइप, मोनो मतलब बायोमोलिकुलर, सिंगल यूनिमोलिकुलर, इस टाइप का निकालते हैं लोग, वो मत कीजिए। ये फॉर्मूला लगाइए 2C + 2 + n - h - x डिवाइडेड बाई 2। आप इसका अनसैचुरेशन फैक्टर नहीं, अरे भाई अनसैचुरेशन फैक्टर कोई हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। आप लोग और भी बहुत सारे नाम हो जाते हैं। इसमें कितना आएगा, 4 आएगा। 4 आने का मतलब हुआ बेंजीन रिंग, देखिए 3 पाई के लिए 3 और एक रिंग के लिए क्या 1, तो 4 हो गया। तो इसका क्या हो गया, अनसैचुरेशन फैक्टर या हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स कितना आ गया, 4 आ गया। तो अगर ये 4 है इसका मतलब बेंजीन है, और बेंजीन है इसके साथ एक CH3 लगा हुआ है। 4 रहेगा तो बेंजीन ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। चलो CrO3 PCC दे दो, देखो CrO3 PCC क्या होता है, ये क्या बन गया आपको, ये बन गया अल्डिहाइड। क्या बन गया, अल्डिहाइड। अब इसको क्या कर दो, AgNH3 होल 2 Cl। याद करो ये क्या है, टॉलेंस टेस्ट। लोग कहाँ आ गए सर, हमने कहाँ आ नहीं गए, आपके लिए आ गए हैं। ये जो AgNH3 होल 2 Cl है, अब ये मत पूछना कैसे होता है, ये तो आपको पता है ना कि Ag पे प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है,
वो क्या करेगा, सिलिकॉन खींच लेगा और हो जाएगा Ag, सिल्वर मेटल बन जाएगा और नीचे बैठ जाएगा। और साथ में ये क्या बन जाएगा, ये तो कार्बोक्सिलेट बन जाता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है ना। इसी को तो सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं बचपन में, याद कीजिए प्यारे बच्चे लोग, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है ना सिल्वर मिरर टेस्ट, है कि नहीं। तो यही सिल्वर मिरर टेस्ट है, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि ये सब पूछेगा क्वेश्चन में आपको एग्जाम में, चलो। और पूछेगा नहीं, पूछा हुआ है। और इसको क्या किया, एक्वस एनेवस दे दिया। याद करो तो क्या करोगे, एक्वस एनेवस दे दिया तो एक्वस एनेवस दे दिया तो क्या करोगे, क्या करोगे, अल्डोल कंडेंसेशन नहीं भाई साहब, कैनिजारो रिएक्शन। याद कीजिए, यही था ना। तो एक हो गया सी और एक हो गया डी, ठीक है। तो देखिए ये तो खैर बच्चों का खेल था, ये क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, बस मैंने आपको देख लिया बस कि आपको आता है कि नहीं। मुझे पता है सभी से बना होगा, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसे ये क्वेश्चन ना बने, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ दम नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक है, एसिटिलीन से नियोप्रीन बनाने के लिए बोलता है। आप लोग सर प्लीज़ इतना बच्चों लेवल का क्वेश्चन मत बताओ, मैंने जान लो, ठीक है ना। ये मुझे पता है आप लोग को सब आता है। ये एसिटिलीन से नियोप्रीन बनाने के लिए बोलेगा, तो एसिटिलीन से नियोप्रीन कैसे बनाओगे भाई, Cu2Cl2 दे दो सबसे पहले इसको। तो Cu2Cl2 दे दोगे तो क्या हो जाएगा, एक इस तरह ये बॉन्ड खुल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पर आपको ओपन हो जाएगा। और ये बॉन्ड जब यहाँ पर ओपन हो जाएगा तो ये बॉन्ड ओपन हो गया, क्या करेगा, ये बॉन्ड अपने जैसे दूसरे पर अटैक कर देगा। देखो ओपन हो जाएगा, तो ये ओपन होके क्या कर रहा है, दूसरे वाले एसिटिलीन पर क्या कर देगा, ध्यान दो, अटैक कर देगा। ये देखो इससे मत समझो इसको, आप दूसरे तरीके से समझो इसको। देखो ये क्या करेगा, यहाँ पर जो एसिटिलीन है इसको ऐसे समझो, देखो ठीक है। ये Cu2Cl2 जो है, ये Cu2Cl2 क्या करेगा, इसके H+, ये जो Cu2Cl2 इसके H+ को खींच लेगा, तो ये यहाँ आएगा। पता चला कि क्या हुआ, देखो ये यहाँ से बॉन्ड टूट के कार्बन पे आ जाएगा। तो कार्बन पे क्या हो गया, माइनस आ गया, तो H C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। अब इसका रिएक्शन इससे करवा दो दूसरे वाले से, तो ये यहाँ, तो ये यहाँ, तो जैसे ये आएगा तो क्या बन जाएगा भाई साहब, देखो H C ट्रिपल बॉन्ड C और CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया, है ना। देखो ना ये यहाँ, अरे H+ की चिंता मत करो, NH4Cl है नीचे में H+ सप्लाई करने के लिए। तो ये यहाँ गया, तो ये यहाँ टूटा, देखो। और अब इसको क्या करो, इसको HCl दे दो, इसको क्या दे दो, HCl दे दो। तो HCl दे दो तो क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है अब ये टूट जाएगा, तो ये टूट के यहाँ चला जाएगा यहाँ, तो माइनस के पास, और Cl माइनस यहाँ आ जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C Cl CH डबल बॉन्ड CH2। लेकिन अभी भी बात नहीं रुकेगी, पॉलीमराइज करना, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो तो CH2 C Cl CH CH2 ऐसे, ठीक है। ये देखो हॉलन, तो इस तरह से क्या बना, ये नियोप्रीन बन गया, ठीक है। आप एसिटिलीन से क्या बना देते हो, नियोप्रीन बना देते हो, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये जो है आपको दूसरा टॉपिक हम करने जा रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपको 1,3-ब्यूटाडाइन से नायलॉन 6,6 बनाना। आप बोलोगे सर बच्चों वाला चीज़ है, बोले हाँ भाई बच्चों वाला चीज़ है, बस एक बार सीख लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि खूब पूछता है ये, कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछता ही रहेगा। 1,3-ब्यूटाडाइन से नायलॉन 6,6 बनाना है। कैसे बनाएंगे भाई, सबसे पहले इसको Cl2 दे दो, देखो इसको सबसे पहले Cl2 दे दो, Cl2 से दे दोगे आप इसको, तो क्या हो जाएगा, देखो समझो बात को, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, आपके पास दोनों साइड में क्या लग गया, दोनों साइड में Cl लग गया, ठीक है। अब इसको क्या कर दो आप इसको सबसे पहले निकेल प्लस हाइड्रोजन दे दो, ताकि बीच का हाइड्रोजन खत्म हो जाए। तो Cl खत्म हो गया बीच का हाइड्रोजन। अब इसको क्या कर दो, NaCN एक्वस NaCN से रिएक्ट करा दो, एक्वस NaCN, तो दोनों साइड का Cl क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो Cl हट के Cn लग गया, ठीक है। अब Cn लग गया, अब दो बात आती है यहाँ पर, देखो अब या तो इसको क्या कर दो H3O प्लस, मतलब या तो नहीं, एक बार H3O प्लस दे दो दोनों को, तो क्या हो जाएगा आपके पास C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ C डबल बॉन्ड OH, एक तो आपके पास ये मिल गया, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, और दूसरा इसको क्या, इसको क्या दे दो LiNH4 दे दो, LiNH4, तो क्या हो जाएगा CH2, देखो
NH2 और NH2, ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों के बीच रिएक्शन करवा दो। अब इन दोनों के बीच क्या कर दो, इन दोनों के बीच आप रिएक्शन करवा दो, बहुत आसान है। देखो अब बोलोगे सर अब तो समझ गया, HOC डबल बॉन्ड O CH2 होल 4 C डबल बॉन्ड OH और फिर यहाँ H2N CH2 होल 6 NH2। देखो ये मतलब 6 कार्बन, यहाँ भी 6 कार्बन, यहाँ भी 6 कार्बन है। तो यहाँ से क्या करोगे आप, ऐसे निकाल दोगे, इधर से ये निकल जाएगा, देखो ये आपको यहाँ निकल जाएगा, इससे हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, पेप्टाइड बन जाएगा। तो C डबल बॉन्ड O CH2 होल 4 C डबल बॉन्ड O NH CH2 होल 6 फिर NH, ये इस तरह चलता रहेगा। तो ये हो गया आपको कौन, तो ये हो गया नायलॉन 6X, ठीक है, यही क्या हो गया आपको, नायलॉन 6X। तो ये इस पे भी क्वेश्चन खूब पूछते हैं और कई बार पूछा गया है नायलॉन 6X बनाने के लिए, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, नायलॉन 6X कैसे बनाते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट इसका। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं, वो है क्या है भाई, तो मेलोनेट एस्टर टू बारबीटोन या मेलोनिक एस्टर टू बारबीटोन। ये बड़ा यूनिक टॉपिक है, ठीक है, ऐसे ही पूछ देगा तो अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है। मेलोनिक एसिड या मेलोनिक एस्टर टू बारबीटोन, मेलोनिक एस्टर होता है, मेलोनेट नहीं, या डायरेक्ट मेलोनेट लिख सकते हो आप। तो मेलोनिक एस्टर से बारबीटोन बनाना है। अब बोलोगे सर बहुत आसान है, हाँ भाई आसान है, लेकिन आसान तब है जब आपको मेलोनिक एस्टर और बारबीटोन का फॉर्मूला याद रहे, तब आसान हो गया। फिर देखो आपको याद होगा मेलोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या था, याद करो, मैंने बताया था ओम्स गैप, ओ माय सन गो एंड प्ले, यही था ना। देखो ऑक्जेलिक एसिड, एक भी कार्बन बीच में नहीं होगा, 2 कार्बोक्सिलिक के बीच एक भी नहीं होगा। मेलोनिक एसिड 1 कार्बन होगा, सक्सिनिक 2, ग्लूटेरिक 3, एडिपिक 4 और पिमेरिक 5। तो आपके पास मेलोनिक है, तो मेलोनिक में कितने कार्बन है बीच में, 1 कार्बन, मतलब CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और चूंकि ईस्टर है इसका मतलब OCH3 या C2H5 ले लो, OC2H5। देखो ये हो गया मेलोनिक ईस्टर, ठीक है, या मेलोनेट। ये देखो ये मेलोनिक ईस्टर हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई साहब, तो इसको जो है इसको बनाना है बारबीटोन। अब बारबीटोन कैसे बनेगा, सोचते हैं बारबीटोन कैसे बनेगा, कोई बात नहीं बनाते हैं। सबसे पहले तो आप इसको क्या कीजिए, C2H5ONA दीजिए और साथ में C2H5Br दीजिए और ये 2 इक्विवेलेंट यूज कीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, याद कीजिए, याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है बार बार। तो C2H5ONA दीजिए, जैसे C2H5ONA देंगे आप यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, C2H5O-Na+, तो ये यहाँ से H+ को हटाएगा और H+ को हटाने के बाद C2H5 पर अटैक करेगा, Br को यहाँ से भगा देगा। ये फिर से C2H5 दूसरे वाले पर अटैक करेगा, फिर से दूसरे वाले को भगा देगा, क्योंकि 2 इक्विवेलेंट है। तो इस तरह से आपके पास क्या हुए, आपके पास ये बना, आपके पास ये आ गया C डबल बॉन्ड O OC2H5, C डबल बॉन्ड O OC2H5 और यहाँ 2 इथाइल लग गया। देखिए लग गए 2 इथाइल, अरे भाई साहब देखो 2 इथाइल 2 बार लगे हैं, मतलब इथाइल 2 बार लगे हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब इसको क्या, इसको यूरिया का अटैक करवा दो इस पर। अब इसको आ जाएगा यूरिया, C डबल बॉन्ड O NH2 ये देखो इस पर यूरिया का अटैक हो गया। अब यूरिया भी अटैक करता है, बिल्कुल अटैक करता है। तो ये यहाँ अटैक करेगा तो इसको भगा देगा और ये यहाँ अटैक करेगा, इसको भगा देगा। और इस तरह से आपके पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या बना आपके पास, देखिए इस तरह से आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो बना, देखिए C डबल बॉन्ड O यहाँ ऐसे लगा, फिर यहाँ पर आपको NH ये देखो ये बारबीटोन, ठीक है। अब बारबीटोन के स्ट्रक्चर को ऐसे याद नहीं रखा जा सकता है, ऐसे याद रखोगे तो भूल जाओगे, लेकिन बारबीटोन के स्ट्रक्चर को बनाने का तरीका सीख लो कि बारबीटोन का स्ट्रक्चर आपने बनाया कैसे। तो भाई साहब जो आपको ये था ईस्टर, मेलोनिक ईस्टर था, उस मेलोनिक ईस्टर को सबसे पहले आपने क्या किया, C2H5ONA दे के आपने उसको दोनों हाइड्रोजन हटा के C2H5 लगाया, यानी आपने दोनों हाइड्रोजन हटा के 2 बार C2H5 लगा दिए। और जो C डबल बॉन्ड ईस्टर पार्ट था आपने क्या कर दिया, वहाँ पर आपने वहाँ पर यूरिया लगाया और यूरिया लगा के उसके क्या कि उसके पोर्शन को वहाँ से हटाकर एक रिंग बना दिया, दैट्स कॉल्ड बारबीटोन। एक बार नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार गौर से देखिए वीडियो को पॉज करके।
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, और वो नेक्स्ट टॉपिक जो है ना बहुत खतरनाक है। आपने अफगानिस्तान के बारे में नाम सुना? अफगानिस्तान का नाम सुना ही होगा। अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स? क्योंकि बड़ी बड़ी जो महाशक्तियाँ होती हैं ना वहाँ के दफन हो जाती है। ठीक है, सिकंदर ने वहाँ की मिट्टी अपनी माँ को भेजी थी और कहा था माँ इस मिट्टी को महसूस करो। ठीक है, इस मिट्टी में कितनी क्रांति है, क्योंकि आज तक अफगानिस्तान को कोई जीत नहीं पाया, सब जाके वहाँ मिट जाते हैं। तब जो टॉपिक मैं आपको बताने जाने वाला हूँ ना, वो टॉपिक जो है वो ग्रेवयार्ड ऑफ इंटेलिजेंस है। बड़े से बड़े सूरमा जो होते हैं ना वो इस जगह पे आके धड़ाशायी हो जाते हैं। ठीक है, और यही वो क्वेश्चंस हैं जो डिसाइड करते हैं कि किसको जॉब होगी और किसको जॉब नहीं होगी, क्योंकि बाकी सब तो इंटर लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ये भी इंटर लेवल का ही है, मतलब इंटर लेवल नहीं बोलता हूँ मैं, IIT JEE एडवांस लेवल की क्वेश्चन है ये। तब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपको मेलोनिक एस्टर से आपको कंपाउंड बनाना है, मेलोनिक एस्टर का। ठीक है भाई साहब, मेलोनिक एस्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेलोनिक एस्टर के पास 2 हाइड्रोजन है जो एसिडिक है, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट बना देते हैं। ये रहा मेलोनिक एस्टर, और मेलोनिक एस्टर से हमें कुछ कंपाउंड बनाने हैं। ठीक है, क्या कंपाउंड बनाने हैं आप इसको गौर से देखिए। तो सबसे पहले भी बनाना होता है ग्लाइसिन। ठीक है, कैसा होता है ग्लाइसिन भाई? CH2 COOH और ये NH2, ये हो गया ग्लाइसिन। ठीक है, दूसरा हो गया एलानीन। ये कैसा होता है भाई? CH3 CH, ये NH2 और ये COOH। तीसरा होता है वेलिन। ये कैसा होता है भाई? CH3 CH CH3 CH NH2 COOH। ठीक है, और चौथा होता है ल्यूसीन। देखिए हैं तो ये बहुत सारे, लेकिन पूछता यही 4 है, इससे आगे नहीं पूछता। ठीक है, इसकी आपको चिंता नहीं करनी है, इससे आगे नहीं पूछता है, ये 4 ही पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इसके नाम को याद रखना ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए जरा गौर से देखिए। एक हो गया आपको, कौन बोला मैंने? एक है आपको ग्लाइसिन, यानी कि बीच में सिर्फ एक CH2 और कुछ नहीं है। एलानीन, उसके अलावा एक मिथाइल है सिर्फ। वेलिन, एक पूरा का पूरा आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। और ल्यूसीन, एक पूरा का पूरा जो है सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है। समझिए बात को, ग्लाइसिन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मिथिलीन है। उसके बाद जो एलानीन है वहाँ पर एक मिथाइल है। वेलिन में आपको है पूरा आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। ल्यूसीन में जो है पूरा का पूरा आपको सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसको आप ऐसे याद रखिए, देखो इसको आप ऐसे याद रखो, जलिया वाले। ठीक है, ऐसे मत रखो, इसको ऐसे याद रखो, जलिया वाले। अब बोलो सर ये जलियां नहीं सर, जी से गलियां हो गया। नहीं, गलियां नहीं, मतलब गलियां वाले, ऐसे कोई ना, गलियां वाले याद रख लो, क्या दिक्कत है? आपकी बहुत सारी ज़िंदगी में कहानी होगी जो गलियों से शुरू होगी गलियों पे ख़त्म होगी, तो आप लोग भी तो गलियां वाले हो। पूरा गाना का आ रखा है, तेरी गलियां तेरी गलियां। ठीक है, चलो कोई ना। तो हमने क्या किया कि इसको, इस ट्रिक को कैसे यूज़ करना है। देखो देखो, GAL गली, तो गली से हो गया ग्लाइसिन। देखो देखो गलियां, तो से हो गया एलानीन। वेलिन, ले ल्यूसीन। देखो गलियां वाले, गलियां वाले, है ना? ग्लाइसिन, एलानीन, वेलिन और ल्यूसीन। ग्लाइसिन, एलानीन, वेलिन, ल्यूसीन, ये 4 एग्जाम्पल हमारे पास दिए हुए हैं। ठीक है, इन चारों को आपको ध्यान रखना है। अब सवाल उठता है कि इसको बनाया कैसे जाए। ठीक है, अब सवाल है इसको कैसे इसको बनाया जाए। इसको शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले एक बार इसको स्ट्रक्चर को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद रह सके। देख लीजिए इसको पहले, हो गया। हम लोग इसको मिटा रहे हैं, मतलब रब कर रहे हैं इसको। ये लैंग्वेज जाती नहीं, मिटा रहे हैं क्या होता है? अरे भाई रब कर रहे हैं, सिंपल सी बात बोलो। चलो देखो, तो आइए सामने आइए। सबसे पहले हमें बनाना है क्या? सबसे पहले हमें बनाना है आपको ग्लाइसिन। ठीक, सबसे पहले ग्लाइसिन बनाना है हमें। तो ग्लाइसिन तो भाई साहब कैसा है? ग्लाइसिन तो ये है ना, CH2, यहाँ COOH और यहाँ NH2, यही ना ग्लाइसिन है। अगर ये ग्लाइसिन है, सबसे पहले क्या करेंगे भाई? देखो CH2 सही सलामत है, मेरे CH2 कुछ मत करो। ठीक है, मेरे CH2 कुछ मत करो। सबसे पहले आप इसको क्या कर दो? KOH दे दो।
जैसे कि वो दे दोगे सबको पहले क्या हो जाएगा, ये पहले ये मेलोनिक एसिड में बदल जाएगा। तो CH2 C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब चलो यहाँ तक कर दिए। अब इसको क्या कर दो, इसको दे दो Br2 प्लस एक्वस KOH। कोई रिएक्शन नहीं है ये, ठीक है। Br2 प्लस एक्वस NOH नहीं दे रहे जो आप हॉफमैन ब्रोमाइड कराने की सोच रहे हो। इस KOH से यहाँ का OH H प्लस निकालो और निकाल के Br पे अटैक करवा दो, तो आपके पास क्या बनेगा, CH Br COOH COOH। अब इसको हीट कर दो एक बार। जैसे इसको हीट करोगे तो हो जाएगा Br CH2 COOH। और अब इसको अमोनिया दे दो, एक्वस अमोनिया दे दो, हीट कर दो, ये Br हट जाएगा, अमोनिया लग जाएगा, देखो बन गया ग्लाइसिन। तो मेलोनेट या मेलोनिक एस्टर से आपने ग्लाइसिन बनाया सबसे पहले। बताइए हाँ या ना, समझ में आई बात? आई बात तो यस बोलिए, नहीं तो नो बोलिए, बताइए। एक बार मंथन कीजिए, समझिए। ये चीज़ें आप रट नहीं सकते हैं, आपको अपने मतलब जो आपका रेशनल ब्रेन है आपका, ठीक है, उस ब्रेन को यूज़ करके आपको उसको समझना होगा। देखो क्या किया मैंने, सबसे पहले दोनों OCH पे हटा दिए तो ये एसिड बन गया प्रॉपर, ठीक है, मेलोनिक एसिड। फिर उन्होंने Br2 एक्वस क्यों दिया, क्योंकि हमें अमोनिया चाहिए, NH3 चाहिए, तो उसके लिए जगह तैयार करना होगा ना। तो हमने यहाँ क्या किया, एक लगाया, तो यहाँ हमने क्या किया, पहले ब्रोमीन लगाया, ठीक है, और बाद में ब्रोमीन लगा के, हाँ एक और चीज़, इसको जब हीट किया हमने तो हीट करने से क्या निकल गया, CO2 निकला है ना, याद रखिएगा, लिख दिया मैंने। हीट करने से क्या निकला, CO2 निकल गया। और उसके बाद अमोनिया देके हीट करवा दी तो Br हटा के क्या लग गया, अमोनिया लग गया। चलो, तो पहला काम तो आपका खत्म हो गया। दूसरा क्या करना भाई साहब, दूसरा हमें उसी मेलोनिक एस्टर से, उसी मेलोनिक एस्टर से और क्या बनाना है। अब देखो अब की हमें बनाना है, देखो अब एलानीन बनेगा, मतलब CH3 CH NH2 COOH। देखो एक बना लोगे तो बाकी सब आपसे बन जाएगा। सबसे पहले क्या करना होगा हमें, CH3ONA, ठीक है, या C2ONA और CH3Cl देना होगा आपको। CH3ONA मत लो, ये काम नहीं करेगा आपका। आप C2H5ONA लो, सोडियम एथोक्साइड, और अटैक किस पे करवाना, CH3Cl पे। तो क्या हो गया, देखो ये यहाँ गया, H प्लस हटाया और CH3 पे अटैक किया, Cl लग गया। तो आपके पास क्या हो गया, CH, यहाँ CH3, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH। अच्छा हाँ, इसी बीच हमने CH5 को लगा के क्या कर दिया, एस्टर भी तो हटा दिया। अरे भाई साहब कुछ ना करो, टेंशन ना लो, ये जो एस्टर है उसको भी तो हटाना पड़ेगा आपको, हटा दो उसको भी, क्या दिक्कत है, ये बन गया। अब ये मत पूछना सर यहाँ तक कैसे, आराम से दिखाओ, कोई बात नहीं, यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ पहुँचे तो एक H है, उस H पे क्या लगा दो, Br लगा दो। कैसे लगाओगे, एक्वस KOH प्लस Br2, तो यहाँ पे क्या लग गया भाई, CH3C Br, यहाँ 2 COH है। अब इसको हीट कर दो, एक COH हट जाएगा, CH3 CH Br COH, और फिर उसके बाद क्या कर दो, अमोनिया देकर हीट कर दो, तो ये जो Br था वो NH2 बदल जाएगा। अब बताओ आई बात समझ में? अब आपने ग्लाइसिन कर लिया, ठीक है, एलानिन कर लिया, अब वेलिन और ड्यूसिन नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर लोगे। क्यों करोगे, क्योंकि अब जो आपको अटैक करवाना होगा, देखो प्यारे बच्चे लोग, अब आपको यहाँ से क्या करना, समझ गए इस बात को। अब आपको यहाँ से क्या करना है, देखो ये जो CH2 है, ठीक है, नहीं समझ रहे हो बात को, ये एस्टर को हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना ही लेंगे, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। C2H5ONA अटैक कराना, ठीक है, बन जाएगा। लेकिन इस बार इसको यहाँ क्या करना होगा, अब हमें मान लो कि ये बनाना है, वेलिन बनाना, तो वेलिन में क्या होता है, आप निकालोगे तो इससे C2H5ONA से, लेकिन अटैक किस पर कराओगे, तो अटैक करवाओगे आप इस पर, CH3CH CH3Cl, इस पर अटैक कराओगे आप, देखो, और उसी प्रोसेस से आगे बढ़ जाना। अरे भाई साहब यहाँ इसको लगाना, फिर Br लगाना, फिर एक हीट करके कार्बोक्सी करना ना, और फिर क्या कर देना आपको, NH3 अटैक करवा के उसकी जगह पर Br की जगह पे NH3 लगा देना। आपको क्या करना है, मतलब आपको ये बनाना है, ल्यूसीन बनाना है, तो किसके पे अटैक कराओगे, तो CH3CH CH3 और ये CH2Cl पे करवा देना, तो क्या बन जाएगा, ल्यूसीन बन जाएगा। तो समझ रहे हो बात को ना। तो इस तरह से आप जो है ग्लाइसिन, एलानिन, ठीक है, वेलिन और ल्यूसीन, ये चारों बना सकते हो, यही आपसे पूछेगा। और इसी बहाने चलो कम आपको इसका फॉर्मूला तो याद हो गया, नहीं तो बच्चे लोग इसके फॉर्मूला में बड़ा परेशान होते हैं। ग्लाइसिन, एलानिन,
वेलिन एंड ल्यूसीन। ग्लाइसिन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ CH2 है, ठीक है। उसके बाद एलानिन में क्या हो गया कि एक मिथाइल है। ल्यूसीन अब वेलिन में जो है वो एक आइसोप्रोपाइल है, और जो ल्यूसीन है, ल्यूसीन में एक सेकेंडरी ब्यूटाइल है लगा हुआ, ठीक है। तो प्यारे बच्चे लोग, उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।